अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो बीफ बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से, और ये बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाता है। रमज़ान में अगर आपको जल्दी है, अगर आप इसको सहरी में और अफ्तारी में दोनों में ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसको अफ्तारी के टाइम बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको देगची में बनाना है और इसको बनाने में तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे ना, तो ये तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा। तो ये देखें, मैंने इसमें एक देगची में बीफ धो के डाल दिया और प्याज और थोड़ा सा घी इसमें अभी मैंने नहीं डाला, क्योंकि जो पानी था इसका धोने वाला बीफ का, वो हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है सबसे पहले। और इसमें प्याज डाल दिए थे ताकि थोड़ा सा जो है इसका पानी खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें 2 चम्मच जो हम सालन बनाते हैं ना, आप अपने अंदाज़े से सेट कर लीजिएगा जितना आपके घर में खाया जाता है, वो ऑयल डाल देंगे, या आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो इसकी हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अगर आप मेरे तरीके से अगर बीफ बनाएंगे ना, यकीन माने आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और ये इतना क्रीमी और जूसी ज़बरदस्त सा बीफ तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट, कोई भी इसमें स्मेल वगैरह नहीं होगी। तो अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं, अगर हम इस तरह से भूनते हैं ना, तो जो प्याज हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये जिस तरह से ऐसे समझें देग वाला कोरमा हम खाते हैं ना, तो वही आप घर पे ही बना लेंगे। तो यकीन माने 2 की जगह 4 रोटियां आप खाना पसंद करेंगे अगर आप इसको सहरी में खा रहे हैं। तो ये देखें, अच्छी तरह से ये भुन चुका है। इसको इस हद तक भुना है, आप देखें कहीं भी प्याज नज़र नहीं आ रहा। तो चलें जी, इसको अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हमने आपको इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच कराते हैं, बनाते हैं एक एक स्टेप, ताकि आप भी इसी तरह से बनाएं। और जब आप पहली बार में ही बना रहे हैं ना, तो आपका जो सालन है बहुत ही अच्छे तरीके से बने। अब ये देखें, ये थोड़ा सा गोल्डन हो चुकी है देगची। अब मैंने अदरक, लहसुन और हल्दी का पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर दी है 1 चम्मच, और इसको भून लेंगे। याद रखें, जो लहसुन हम उबलते पानी में डाल देते हैं ना, उसकी कोई भी खुशबू सालन में नहीं आती। तो इसी तरह भून लेने के बाद अगर हम लहसुन अदरक डालते हैं ना, तो इसका टेस्ट एंड तक रहता है। तो हमने इसको भून लिया और इसमें 2 अदद टमाटर डाल दिए हैं पके हुए अच्छे से, और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी इसलिए डाला है क्योंकि बीफ जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका था, और ये देखें नीचे लगना स्टार्ट हो गया था। अब हमने इसको थोड़ा सा पानी डाल के पका लेना है, ताकि इसमें जो टमाटर वगैरह हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। नमक डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून इसमें हमने लाल मिर्चें डाली हैं, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें थोड़ी सी ½ टीस्पून हल्दी और सूखा धनिया डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी मैंने पिसी हुई लाल मिर्च कलर के लिए डाली हैं, और यह है पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आप खड़े मसालों से इसको बनाना चाहते हैं ना, यकीन माने ये इसी तरह से बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी यही बेसिक मसाले इस्तेमाल कीजिएगा, बस यही इसी आम से मसालों के साथ आपका सालन इतना यमी और टेस्टी बन के तैयार होगा ना, लजीज किस्म का। यकीन माने आप तो डेली इसको बनाना पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भून लिया है, और मज़ीद थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाल देना है। जब हमने इसमें पानी इसमें डालेंगे ना, तो मज़ीद इसके मसाले जो हैं फूल के खुशबूदार किस्म की ग्रेवी बनाएंगे, और इसमें जो टमाटर वगैरह हैं वो भी गल जाएंगे। और अब हमने इसको कवर लगा देना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना, तो आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाइएगा, और अगर आप इसको देगची में बना रहे हैं तो आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें ऐसे ही। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये 1 घंटे के बाद ये कितना इसका माशाल्लाह से खूबसूरत सा कलर था, और कितना टेस्टी ये तैयार हुआ था। तो उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आप देख सकते हैं कि ये देखें कितने मज़ेदार तरीके से और कितना ही शानदार सा ग्रेवी वाला सालन इसका तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो आप इसको ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो ये देखें, शेयर किया करें इसे अपनों के साथ। तो इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, और इसी तरह के मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें, और इसी तरह का मज़ेदार सा बीफ कौरमा घर पे बनाएं। और रमज़ान के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए रेसिपी है, तो इसी तरह के मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें जी, इसी के साथ दें इजाज़त, और मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।